दुनिया मुख्तलिफ कबाइल से भरी हुई है और जहाँ कुछ निहायत मेहरबान होते हैं वहीं कुछ इंतहाई खतरनाक भी हैं। कुछ ऐसे कबाइल मौजूद हैं जिनसे आप कभी भी सामना नहीं करना चाहेंगे। ये हैं वो सबसे खौफनाक कबाइल जिनसे मिलना खतरनाक हो सकता है। नंबर 7, कार्गो कल्ट। कार्गो कल्ट मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तहरीकों को कहा जाता है जो मिलानेशिया में पैदा हुई, खास तौर पर पापुआ न्यू गिनी और वनवातो में। ये तहरीकें उस वक्त सामने आईं जब मकामी कबाइल का राब्ता जदीद और टेक्नोलॉजी से तरक्की याफ्ता मगरबी लोगों से हुआ। ये ग्रोह एक बहुत ही अजीब अकीदा रखते हैं। उनके मुताबिक जो भी जदीद चीजें हैं जैसे डब्बे वाला खाना, रेडियो या हथियार, ये सब दरअसल उनके आबाओ अजदाद के इलाही तोहफे थे। लेकिन उनका यकीन ये है कि ये तोहफे गलती से या किसी तरह सफेद नौआबादियाती लोगों के पास चले गए। इसी सोच से एक और दिलचस्प अकीदा पैदा हुआ जो आज भी मौजूद है। वनवातो के जजीरे टाना आइलैंड पर रहने वाले लोग आज भी इस अकीदे को मानते हैं। ये लोग एक मसीही शख्सियत पर यकीन रखते हैं जिसका नाम है जॉन फ्रम। कहा जाता है कि जॉन फ्रम एक अमरीकी फौजी था जिसने वादा किया था कि वो वापस आएगा और अपने साथ दौलत और खुशहाली लाएगा। आज भी इस अकीदे के मानने वाले हर साल 15 फरवरी को जॉन फ्रम डे मनाते हैं, जहां वो जुलूस निकालते हैं और मखसूस रिवायती रक्स करते हैं। नंबर 6, अगोरी कबीला। अगोरी कबीला दरअसल हिंदू मजहब के साधुओं का एक मखसूस और खानकाही ग्रोह है जो बुनियादी तौर पर भारत के शहर वाराणसी में रहते हैं। ये लोग भगवान शिव के पैरोकार हैं और अपने इंतहाई गैर मामूली और अक्सर खौफनाक समझे जाने वाले तरीकों की वजह से जाने जाते हैं। इनका मकसद रूहानी आज़ादी हासिल करना है और इसके लिए वो मुआशरे के बनाए हुए असूलों और साफ और नापाक के तसव्वुर से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। लफ्ज़ अगोरी का मतलब है वो जो सादा है और किसी चीज़ में फ़र्क नहीं करता। इनका बुनियादी अकीदा ये है कि इस कायनात में हर चीज़, चाहे वो अच्छी समझी जाए या बुरी, दरअसल एक ही इलाही हकीकत यानी ब्रह्मन की तख्लीक है और इसलिए सब कुछ पाक है। इसी सोच की बुनियाद पर ये लोग जानबूझकर ऐसे काम करते हैं जो आम मुआशरा नापाक या खौफनाक समझता है। इनका मकसद ये होता है कि वो इंसानी खौफ को ख़त्म कर सकें, ख़ास तौर पर मौत और सड़न के खौफ को। ये अक्सर शमशान घाट में रहते हैं जिन्हें ये रूहानी तौर पर बहुत ताकतवर जगह समझते हैं। ये अपने जिस्मों पर जली हुई लाशों की राख मिलते हैं और बाज़ औक़ात इंसानी खोपड़ियों को बर्तन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कुछ रिवायात के मुताबिक ये दुरा या शमशान से मिलने वाली लाशों के हिस्से भी इस्तेमाल करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोग इनके पास इलाज या रूहानी अमल के लिए भी जाते हैं, खास तौर पर ऐसे बीमारियां जिन्हें मुआशरा बदनाम करता है, जैसे जज़्ज़ाम। इस फ़िरक़े की जड़ें बहुत पुरानी हैं। ये तकरीबन 4वीं से 8वीं सदी ईसवी के कापालेका रिवायत से जुड़ी हुई हैं और इसकी जदीद शक्ल को अक्सर बाबा केनाराम से जोड़ा जाता है जो 17वीं सदी के एक साधु थे और जिन्होंने वाराणसी में एक मुक़द्दस मंदिर कायम किया। नंबर 5, नाइट मार्चर्स। नाइट मार्चर्स को हवाई जज़ायर की एक इंतहाई पुरस्रार और खौफनाक रूहानी कहानी समझा जाता है। ये माना जाता है कि ये दरअसल आला दर्जे के अली, नोबल लोग और इनके मुहाफिजों की रूहें हैं जिनमें जंगजू और पुजारी शामिल होते हैं जो अपनी जिंदगी के फ़राइज़ मरने के बाद भी अदा करते रहते हैं। ये तसव्वुर कदीम हवाई अक़ीदे कापू से जुड़ा हुआ है जहाँ किसी मुक़द्दस सरदार को देखना भी मौत की सज़ा समझा जाता था। कहा जाता है कि नाइट मार्चर्स के आने से पहले आप उन्हें देखते नहीं बल्कि पहले महसूस करते हैं। सबसे पहले जंगी ढोलों की गूंज सुनाई देती है, कंच शैल की आवाज़ें और गहरे मंतर जैसे नारों की आवाज़ें फ़ज़ा में फैल जाती हैं। फिर अंधेरे में एक कतार नज़र आती है जिसमें मशलें एक के बाद एक चल रही होती हैं। कभी कभी ये मशलें ज़मीन के ऊपर तैरती हुई महसूस होती हैं और साथ ही एक अजीब सी बो जिसे मौत या आतिश फशां के गंधक जैसा बताया जाता है। लेकिन असल खौफ वहां शुरू होता है जहां आपका सामना हकीकत से होता है। अगर कोई शख्स इन नाइट मार्चर्स को देख ले
तो उसे इंतहाई एहतराम और आजिज़ी दिखाने का हुक्म है। रिवायात के मुताबिक इनकी तरफ देखना सख्त मना है, क्योंकि आंखों में आंख डालने का मतलब फौरी मौत समझा जाता है या फिर हमेशा के लिए इनकी सफ में शामिल हो जाना। बचने का वाहिद तरीका ये है कि ज़मीन पर लेट जाओ, आंखें बंद कर लो और मुकम्मल खामोशी से इनके गुजरने का इंतज़ार करो। लेकिन एक और अजीब बात भी है, अगर जुलूस में कोई फौतशुदा रिश्तेदार तुम्हें पहचान ले और नाउ कह दे तो वो तुम्हें अपनी नस्ल का हिस्सा मानकर बचा सकता है। ये नाइट मार्चर्स सिर्फ किसी भी वक्त जाहिर नहीं होते, ज़्यादातर उन रातों में आते हैं जो हवाई के 4 बड़े खुदाओं के नाम से मंसूब होती हैं: काने, कू, लोनो और कानो। और ख़ास तौर पर चांद के आखिरी 4 मराहिल में, जब वो मुकम्मल अंधेरे की तरफ जाता है। कुछ मशहूर जगहें जहां उन्हें देखा गया है वो हैं नुआनू पाली लुकआउट, वाईपीओ वैली और कायना पॉइंट। नंबर 4, चुपची लोग। चुपची लोग रूस के इंतहाई मशरक़ी हिस्से में रहने वाला एक कदीम मकामी कबीला है, जो चुपची जजीरा नुमा और चुपची और बैरंग समंदर के साहिलों के करीब आबाद हैं। ये लोग दुनिया के उन इलाकों में रहते हैं जहां मौसम ज़मीन के सबसे सात हालात में शुमार होता है। तारीखी तौर पर चुपची लोगों को 2 बड़े ग्रोहों में तकसीम किया जाता है। पहला ग्रोह रेंदेर चुपची कहलाता है, जो अंदरूनी बर्फीले मैदानों में खाना बदोश जिंदगी गुजारते हैं और हिरन पालते हैं। दूसरा ग्रोह मारीटाइम चुपची है, जो साहिली इलाकों में रहते हैं और समंदरी जानवरों जैसे व्हील और वॉलर्स का शिकार करते हैं। दुनिया भर में इनकी आबादी तकरीबन 16,000 के करीब है, जिनमें ज्यादातर लोग रूस के चुकोतका इलाके में रहते हैं। ये लोग चुपची जबान बोलते हैं, जो चुक्को कामचटकन जबानों के खानदान से ताल्लुक रखती है। चुकची लोग तारीख में अपनी सख्त मुजाहिमत के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने रूसी सल्तनत के खिलाफ 1 सदी से ज्यादा अरसे तक मुजाहिमत की और आखिरकार 1778 में एक अमन मुआहिदा हुआ। इनकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बका के गिर्द घूमती है, क्योंकि वो ज़मीन के उन इलाकों में रहते हैं जहां सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त हद तक शदीद होती है। रिवायती तौर पर ये लोग रूहानियत और शमानिज़्म पर यकीन रखते हैं और मानते हैं कि फितरत की हर चीज़ में एक रूह मौजूद है। एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि इनकी समाज में मुख्तलिफ सिनफी शनाख्तों को भी तस्लीम किया जाता था, जिनमें 3rd जेंडर शमिन्स भी शामिल थे। चुकची लोग अपनी हुनरमंदी के लिए भी मशहूर हैं। ये हड्डी और हाथी दांत की पेचीदा नक्काशी करते हैं, खास तौर पर वॉलर्स के दांतों से बनाए गए फनपारे, जिनमें रोजमर्रा जिंदगी, जानवरों और कदीम कहानियों की झलक दिखाई देती है। नंबर 3, मुडमैन कबीला। मुडमैन कबीला दरअसल पापुआ न्यू गिनी के मशरकी पहाड़ी इलाकों में रहने वाला एक सकाफती ग्रोह है, जिन्हें असारो मडमैन भी कहा जाता है और मकामी जबान में उन्हें होलोसा यानी भूत कहा जाता है। ये कबीला अपनी खौफनाक और पुरअसरार रसूमात के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इनकी सबसे खास पहचान इनके बड़े बड़े मिट्टी के मास्क हैं और वो जिस्म जिसे सफ़ेद दरिया की मिट्टी से मुकम्मल तौर पर ढांपा जाता है। ये मास्क आम मास्क नहीं होते, बल्कि इंतहाई भारी मिट्टी से बनाए जाते हैं, जिनका वजन 20 से 25 पाउंड तक हो सकता है। इनमें लंबे कान, सींग, सूर के दांत और टेढ़े मुंह जैसे खौफनाक नक्शो-निगार होते हैं। इनकी असल कहानी आज भी एक राज और कहानियों के दरमियान कहीं खड़ी है। सबसे मशहूर रिवायत यह है कि एक वक्त में असारो कबीला एक कबायली जंग में शिकस्त खा गया था और वो जान बचाकर असारो दरिया में छुप गए थे। जब वो शाम के वक्त दरिया से बाहर निकले तो इनके जिस्म सफ़ेद मिट्टी से ढके हुए थे। इनके दुश्मनों ने उन्हें देखा और उन्हें बदला लेने वाली रूहें समझकर खौफ से भाग गए। एक और रिवायत ये भी कहती है कि ये रस्म एक शादी की तकरीब से शुरू हुई, जहां एक मेहमान के पास मुनासिब लिबास नहीं था। उसने मिट्टी में भीगा हुआ थैला चेहरे पर पहन लिया, लेकिन जब वो लोगों के सामने आया तो सबने उसे भूत समझ लिया। इसी खौफ को बाद में एक हथियार बना लिया गया।
कहा जाता है कि ये लोग जंग में बराह रास्त लड़ने के बजाय खुद को इतना खौफनाक बना लेते थे कि दुश्मन खुद ही पीछे हट जाए। ये परफॉर्मर्स अक्सर लंबे बांस के कांटों जैसे नाखून पहनते हैं, जिन्हें सुर्ख रंग से पेंट किया जाता है ताकि वो खौफनाक पंजों की तरह नजर आएं। नंबर 2, कोरोवाई कबीला। कोरोवाई कबीला, जिसे कोलूफो भी कहा जाता है, इंडोनेशिया के इंतहाई दूर दराज बारानी जंगलात में रहने वाला एक कदीम मकामी ग्रोह है जो जुनूब मशरकी पापुआ के घने जंगलों में आबाद है। ये लोग अंदाजन 3000 से 4400 अफराद पर मुश्तमिल हैं और 1970 की दहाई तक ये दुनिया से तकरीबन मुकम्मल तौर पर अलग थलग रहे। ये कबीला अपनी एक इंतहाई मुनफरिद और हैरानकुन रिवायत के लिए मशहूर है। ये लोग दरख्तों के ऊपर बुलंदो बाला घर बनाते हैं। उनमें से कुछ घर 45 से 50 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ये दरख्तों पर बने घर सिर्फ रिहाइश के लिए नहीं बल्कि एक हिफाजती निज़ाम भी हैं। ये सैलाब से बचाव के लिए इस्तेमाल होते हैं, जंगली जानवरों से हिफाजत के लिए और यहाँ तक कि उनके अकीदे के मुताबिक ये जंगल के फर्श पर घूमने वाली बुरी रूहों से भी बचाते हैं। कोरोवाई कबीला अपनी बका के लिए मुकम्मल तौर पर जंगल पर इन्हिसार करता है। उनकी बुनियादी खुराक सागो स्टार्च है, जिसे वो जंगल के पौधों से हासिल करते हैं। इसके अलावा ये जंगली सूर का शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं और सागो कीड़े भी खाते हैं। इस कबीले के बारे में एक बहुत ही मुतनाज़े और सनसनीखेज दावा भी किया जाता रहा है। उन्हें तवील अरसे तक आखिरी आदमखोरी करने वाला कबीला कहा जाता रहा, लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक अगरचे माजी में कुछ रस्में मौजूद हो सकती थीं जो उन लोगों के मुताबिक बदरूह या खाकुआ कहलाने वाले जादूगरों को सज़ा देने से जुड़ी थीं, लेकिन ये अमल अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। 1974 में पहली बार बैरूनी दुनिया से राब्ते के बाद कुछ कोरोवाई लोग हुकूमती बनाए गए गांव जैसे यनीरुमा मुंतकिल हो गए, जहां उन्हें सेहत और तालीम की सहूलतें मिल सकें। लेकिन आज भी उनमें से कई लोग जदीद दुनिया को छोड़कर जंगल में अपनी रिवायती जिंदगी गुजारने को तरजीह देते हैं। नंबर 1, चंबू कबीला। चंबू कबीला, जिसे सिम्बू या कुमान लोग भी कहा जाता है, पापुआ न्यू गिनी के मरकजी पहाड़ी इलाकों में रहने वाला एक कदीम मकामी ग्रोह है। ये लोग पहाड़ों के बीच वादियों में आबाद हैं, खास तौर पर चिम्बू, कोरो और वागी वादियों में, जो मुल्क के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट विल्हेल्म के करीब वाक़े हैं। यह कबीला अपनी सबसे खौफनाक और मशहूर रिवायत के लिए जाना जाता है, जिसे ओमो बुगामो या स्केलेटन मैन कहा जाता है। इस रस्म में जंगजू अपने जिस्मों पर सियाह और सफ़ेद मिट्टी से ऐसे नक्श बनाते हैं जो उन्हें मुकम्मल तौर पर ढांचे की तरह बना देते हैं। ये नक्श सिर्फ आर्ट नहीं बल्कि एक नफ्सियाती जंगी हिकमत अमली थी। मकसद ये था कि दुश्मन उन्हें इंसान न समझे बल्कि किसी माफौकुल फितरत रूह या मुर्दा फौज की शक्ल में देखे और खौफ की वजह से पीछे हट जाए। ये रिवायत एक पुरानी लूक कहानी से जुड़ी है। कहा जाता है कि कुछ शिकारी एक शैतानी पहाड़ी रूह के हाथों मारे गए थे। बच जाने वाले लोगों ने अपने जिस्मों पर ढांचे जैसे नक्श बना लिए ताकि वो अपनी इंसानी बू छुपा सकें और उस रूह को डराकर शिकस्त दे सकें। लेकिन चंबू कबीले की सकाफत सिर्फ खौफ तक महदूद नहीं। ये लोग इंतहाई खूबसूरत और मुनफरिद हेड ड्रेसेस भी बनाते हैं जो बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, परिंदों के परों से तैयार किए जाते हैं और बाज़ औक़ात ये 1 मीटर तक लंबे होते हैं। ये लोग चंबू सूबे में रहते हैं और अपनी ज़बान कुमान बोलते हैं, जो पापुआ न्यू गिनी की सैकड़ों ज़बानों में से एक है। चिम्बू नाम भी दिलचस्प है। कहा जाता है कि ये लफ्ज़ पहली बार 1934 में ऑस्ट्रेलवी एक्सप्लोरर्स ने सुना था, जब उन्होंने मकामी ज़बान में हैरत या खुशी का इजहार सुना। वक्त के साथ उनकी ज़िंदगी बदल गई है। 1930 की दहाई में बैरूनी दुनिया से राब्ते के बाद ये लोग ईसाईयत और जदीद ज़राअत को भी अपना चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ये आज भी अपनी कदीम रिवायात को मजबूती से जिंदा रखे हुए हैं। आज भी उनका मशहूर स्केलेटन सिंग सिंग रक्स, माउंट हेगन कल्चरल शो और गुरोका शो जैसे बड़े सकाफती इवेंट्स में दिखाया जाता है।